हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। डियर स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा गणित होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 25 है और ये 6 सितंबर 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय यानी बीपीटी थ्योरम, जो कि वीवीआई है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से बनते हैं, ठीक है, या तो कन्वर्स या तो थेल्स, ठीक है, या तो इसका उल्टा या तो थेल्स प्रमेय के ऊपर क्वेश्चन 100% बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो आधारभूत समानुपातिका प्रमेय, यानी यहाँ से देखिए ये रहा, ठीक है, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, मतलब जहाज है, ठीक है, या फिर झूला कह सकते हैं ये, ठीक है, झूला है। और इस झूले से यहाँ पे आप अब इसको देखिए, ठीक है। देखने के बाद आपको क्या लगेगा, जो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो यह अन्य दो भुजाएं एक सा अनुपात में ही विभाजित हो जाती है। किस में हो जाती है? एक अनुपात में विभाजित हो जाती है अन्य दो भुजा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो ये इसको आपको और ये, ठीक है, ये किस तरह से ये बीपीटी थ्योरम आपको बनाया गया है। तो देखिए त्रिभुज ABC, यानी त्रिभुज ABC ये बड़ा वाला आपको यहाँ से दिया गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा त्रिभुज जो है ना DE पैरेलल है BE के, तो DE पैरेलल है BE के, यानी ये इसके पैरेलल है ये वाला, ठीक है। सिद्ध करना है AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC। तो रचना इसको कैसे बनाया हमने, तो BE एवं CD को मिलाया और DM पर लंब डाला हमने, ठीक है, तथा AC पर एवं EN लंब AB पर खींचा, ठीक है। तो इसकी जो उपपत्ति होती है डियर स्टूडेंट, इसको कहते क्या है, ट्रायंगल ADE इक्वल टू हाफ 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 इंटू हाइट जो है ना, इसका ऊंचा आधार क्या है, A और D है, यानी इसका जो ऊंचाई है डियर स्टूडेंट यहाँ पे A और D है इसका, ठीक है। तो AD हो गया, ठीक है, इंटू EN, यानी E और N, यानी आपका जो है ना, ठीक क्या है, EN, ठीक है। तो ये E और N इसका हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसी प्रकार ट्रायंगल BDE में, यानी ये ट्रायंगल अब B और ये अब D और ये E को लेंगे, यानी इस ट्रायंगल को आप लेंगे, ठीक है, किस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को लेंगे, ठीक है। तो 1/2 DB इंटू EN, DB इंटू EN है, तो ये ट्रायंगल क्षेत्रफल ADE अपॉन में क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, और क्षेत्रफल जो है ना BDE का, तो ये दोनों का जब वैल्यू पुट करेंगे अपॉन में, तो AD अपॉन में DB हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे ये कट जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी तरह क्षेत्रफल हम यानी एरिया निकालेंगे ADE का अपॉन में क्षेत्रफल DEC का, तो ये 1/2 AE अपॉन इंटू DM हो जाएगा इसी का, ठीक है। उसके बाद 1/2 EC इंटू DM हो जाएगा, ये AE अपॉन में EC बचेगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है, DM से DM कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ ट्रायंगल BDE एवं ट्रायंगल DEC एक ही आधार पर DE तथा समांतर रेखा BC और DE के बीच बने दो त्रिभुज हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको ये देखना, ट्रायंगल BDE क्षेत्रफल और क्षेत्रफल ट्रायंगल DEC। तो समीकरण 1 2 3, यानी ये देखिए यहाँ जो समीकरण बनाया गया, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 3 है। तो इन सभी समीकरण को क्या किया गया है, इससे हमें प्राप्त होता है AB अपन में DB, AE अपन में EC और AD अपन में AB और AE अपन में AC, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्या करना है, इसको जो है ना डियर स्टूडेंट ये समझना है, ठीक है। इसका जो कन्वर्स होता है, तो कन्वर्स यानी आधारभूत प्रमेय संख्या का विलोम, यानी कोई रेखा किसी भी त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह त्रिभुज की तीसरी भुजा से समांतर होती है, अर्थात ट्रायंगल ABC में भुजाएं इस अनुपात में AD अपन में DB इंटू इक्वल टू AE अपन में EC में हो, तो ट्रायंगल DE इक्वल पैरेलल कितना होगा, BE का, ठीक है। अब देखिए उसी तरह डियर स्टूडेंट एक उदाहरण दिया गया है, ठीक है, इस क्वेश्चंस का, जो कि बेहद ही आसान है। इस क्वेश्चंस को आप आराम से देख करके कर लीजिए, ठीक है, इसी के बेस पे है, ठीक है। उसके बाद आप इसे भी आसानी से कर लीजिए, ठीक है, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। इसको सिद्ध करना है, तो प्रूफ करना है आपको,
ये भी आप आसानी से कर लीजिए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये हमारा है, दी गई आकृति में एस टी और क्यू आर एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो दिया हुआ एस टी पैरेलल किसका है, क्यू आर का। एस टी पैरेलल किसका है, क्यू आर का है। तो क्यू आर जो है ना यहाँ ज्ञात करना है, एक्स इक्वल टू वॉट। तो आधारभूत समानुपाती प्रमेय से, आधारभूत समानुपाती प्रमेय से पी एस अपन में एस क्यू अपन इक्वल टू पी टी इक्वल टू टी आर। ठीक है, तो ये इसका जो वैल्यू है हमारा x है, इसे 1.2 है, इसका 1.8 है, इसका 5.4 है। तो 5.4 x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए 1.872 x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.8। तो इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ से जो कटेगा, ठीक है, तो यहाँ से जो है ना 7.2 अपन में 3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 2.4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इसमें आपका। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, थेल्स प्रमेय को जो है ना कथन लिखना और सिद्ध करना है। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय अभी आप यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, यही आपका जो है ना थेल्स प्रमेय। देखिए यहाँ से आपको लेना है, यहाँ से और यहाँ तक आप क्या करेंगे, लिख डालेंगे। ये आपका जो है ना यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और इस फिगर को भी आपको बना देना है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वही मैं यहाँ पे किया हूँ। देखिए इसी को जो है ना मैं यहाँ पे अपडेट कर दिया हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, इसे आप आसानी से नोट डाउन कर लीजिए, और ये VVI है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।